बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है चिकन करी ब्लैक पेपर का शोरबा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे। हमने 250 ग्राम जो है चिकन ले ली है और एक बड़े साइज़ का प्याज जो है बारीक बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ली है, हाफ़ टी स्पून। और हमने इसके अलावा जो है साल्ट लिया है हाफ़ टी स्पून। और दालचीनी के 2 जो है लकड़ियाँ ले ली हैं, पीस ले लिए हैं दालचीनी के। और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई को अच्छी तरीके से वॉश किया हुआ है। फ्लेम को ऑन करते हैं। जी, कढ़ाई को हमने अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल मैं ईवा इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। जी, ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज को हम हल्का सा सौते कर लेंगे। जी, प्याज को हमने गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक ऐड कर दूंगी और लहसुन अदरक को हम हल्का हल्का सौते कर लेंगे। जी, लहसुन अदरक को हमने सौते कर लिया है। अब मैं इसमें काली मिर्च और दालचीनी ऐड कर दूंगी और साथ ही हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन जो है हमारी फ्रिज की रखी हुई है, इसलिए ये थोड़ी सी जम गई है। चिकन जो है फ्रीज़ हुई है फ्रिज की, तो इस वजह से थोड़ी सी ये जम गई है। एक इसका जो है गला सा बना हुआ है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आधा गिलास, ताकि ये अलग अलग हो जाए। और इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए हम इसको जो है थोड़ा वेट करेंगे, ताकि हमारी चिकन जो है वो अलग अलग हो जाए। आँच को हमने थोड़ा हल्का ही रखना है। जी, चिकन जो है अलग अलग हो चुकी है और पानी भी जो है हमारा काफ़ी हद तक सूख चुका है। तो इसको हम 5 से 10 मिनट थोड़ा सा भून लेंगे। जब ये घी छोड़ देगा तो फिर हम इसमें इसको सही से थोड़ा सा 5 मिनट भूनेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जी, अब हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से 2 मिनट भून लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। चिकन ने जो है वो घी छोड़ दिया था, तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैंने तकरीबन इसमें 2 गिलास ऐड किया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये शोरबा तैयार होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है खाने में। सॉरी, ये सालन जो है हम अगर सादा चावलों के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये शोरबा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ख़ास तौर पर जब आप लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह हो, तो ये शोरबा जो है बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है, एक दवा का काम करता है। तो अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से जो है उबलने देंगे। जब ये खौल जाएगा, इसमें 5-6 उबाले अच्छे तरीके से आने देंगे। जी, पानी जो है वो शोरबे का जो है वो खौल चुका है। इसको 5 से 6 उबाले अच्छे तरीके से आने देंगे, ताकि अच्छे तरीके से हमारा जो शोरबा है वो बहुत जो है टेस्टी बनता है। बहुत ही पीने में बहुत ज़बरदस्त लगता है। ख़ास तौर पर नज़ला ज़ुकाम वाले अफराद के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ख़ास तौर पर
वो लोग जो कि हार्ट पेशेंट हैं उन लोगों के लिए भी इसका बेशुमार फ़ायदे हैं, क्योंकि तली हुई चीज़ें जो हैं हार्ट पेशेंट को मना करते हैं। तो लिक्विड चीज़ उनके लिए सूप ख़ास तौर पर बहुत ज़बरदस्त होता है। जी 5 से 6 वाले आ चुके हैं। फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। जी डिश आउट कर लिया है, मैंने बाउल में निकाल लिया है। काली मिर्च का शोरबा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। आप इसको सादा चावल के साथ लें, नान के साथ लें, बहुत ज़बरदस्त लगता है। साथ में अचार ले लें, बहुत ही टेस्टी लगता है। मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।